तो आप सबसे बस अपनी परेशानी क्या बताए। ये सूखी रोटी नहीं तोड़ के खा पाते थे हम, ये जान लीजिए। मार पीट रहे थे, घर से ना कोई सपोर्ट मिला ना और कहीं से। अभी भी हम लोग अकेले हैं। अच्छा, जब आप इनसे प्यार कर ली, शादी हो गई, तब उसके बाद आपके भाइयों को पता था कि आप एक दलित लड़के से शादी कर रही हैं? मैं इनको देखी तो मतलब झांक झांक के मैं देख रही थी। झांक झांक कैसा प्यार है भाई? मेरा मन था भाई, मेरा मन था। हम क्या करेंगे, उन्हीं से करेंगे, नहीं कहीं नहीं करेंगे। तो इनकी बातों में आ गए और वो जो है ये नहीं समझ पाए कि यादव है कि यस्सी है कि क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल युग जौनपुर। अभी मैं हूं जनपद अंबेडकर नगर में। आपको बता दें कि अभी आपने एक वीडियो देखा था कि दलित समाज का लड़का एक ठाकुर की लड़की से शादी कर लिया। लोगों ने तमाम प्रकार के उसमें कमेंट दिए। जितने भी दलित समाज के लोगों ने इस वीडियो को देखा तो उन्होंने कहा कि जातिवाद खत्म होना चाहिए। कहीं न कहीं लड़की ने जो है बहुत सही किया। तो आज मैं अंबेडकर नगर में भी आया हूं, ठीक उसी तरह की लव स्टोरी, और उसके बाद वह लव स्टोरी शादी में बदल गई। हमारे फ्रेम में आप देख रहे होंगे एक प्रेमी जोड़ा है जो आज पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं। दलित समाज का लड़का है और यादव समाज की लड़की है। क्या कुछ इनकी कहानी है, कैसे एक दूसरे के करीब आए और कैसे एक दूसरे को पसंद किए, फिर कैसे एक दूसरे के पति पत्नी हो गए, आइए नहीं जाने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? पहले तो मैं सबका धन्यवाद देती हूँ आपके चैनल पे, सभी का स्वागत। क्या दबंग? नहीं 4 बहन थी हम। तो सबसे बड़ी है? सबसे छोटी हैं। सबसे छोटी है। हाँ। तो जीजा उजा से नहीं प्यार कर ली? नहीं अच्छा, इसके पहले भी प्यार वार की है का? नहीं जीजा कब की ट्रेनिंग दी है? जीजा कब तक निभाएंगे? कब तक निभाएंगे? जिसके साथ करेंगे जीवन भर के लिए करेंगे। अच्छा, जीजा उजा नहीं अच्छे लगते थे? नहीं। यही अच्छे लगने लगे। और क्या, जो अच्छा लगा उसी, जो सामान अच्छा लगता है लोग उसी को पसंद करते हैं, उसी को खरीदते हैं। अब आप समझिए भैया, एक ही नज़र में देखी और एक ही नज़र में इनको प्यार हो गया और एक ही नज़र में पसंद भी की, एक ही नज़र में इकरार हो गया। और यादव समाज से ये हैं, दलित लड़के से प्यार कर बैठी। इनको तनिक भी ये डर नहीं था कि अगर घर परिवार वाले जानेंगे तो क्या करेंगे। आप जानते हैं कि नहीं भैया कि ऐसे लोग क्या करते हैं। हम चलते हैं इनके प्रेमी के पास जो अभी हाल में इनके पति बन गए। कैसे हैं? ठीक है। ठीक है। कैसे फंसाया? मैं अपने दोस्त के साथ इनके गांव में गया था तो उनके यहाँ धान की रुपाई हो रही थी। तो ये जो है किसी तरीके से घूमते घामते उनके यहाँ पहुँची, ये देखने की कौन आया है इनके यहाँ नया मेहमान। और जब ये आके बैठी तो बातचीत होने लगा। बातचीत होने के बाद ये जो है कुछ देर के लिए चली गई। तो जब गई तो इनके दरवाजे पर करवन था, उसको तोड़ के नमक लेकर के आई कि चलिए बात हो गई, देखें अगर खाते हैं तब तो प्रेम है, और नहीं खाएंगे तो जानेंगे हमसे प्रेम नहीं है। तो हम सोचे कि जब लेकर के आए हैं प्रेम से तो खा लें। अब खाने के बाद हम कहीं इसके बारे में पता कर लें। गांव में टहल रहे हैं तो टहल ही लें। तो टहलते टहलते गए तो ये छिप गई अपने घर में। तो इनकी माँ सामने मिली, संघा बाल रही थी। तो उनसे बात किए तो वो जो है कोई रिस्पांस नहीं दी। उसके बाद जो है कपड़ा इनका टंगा हुआ था, उसको देखे तो हम भयभीत हो गए कि ये जो है हमारे कास्ट की नहीं लग रही, इतनी मोटी तगड़ी हैं और ये जो है जैसे रावण की दीदी लग रही हैं। उसके बाद घबरा के हम चले आए। फिर जो जिनके यहाँ गए थे उनके। अच्छा ये बताइए, जैसे आप इन पता था कि ये यादव जात से हैं? ये नहीं पता था, लेकिन ये मैं दुबला पतला था, 32 किलो का था। ये सीधे जो है 85 थी। तो इसलिए हमको मेल नहीं खा रहा था कि ऐसा मामला सेट हो पाएगा या जो हम इनके साथ चल पाएंगे। भाई इनसे प्यार नहीं करेंगे। हाँ, और कपड़ा फेल हो जाएगा। हाँ, कपड़ा देख कर ही हम घबरा गए। अच्छा, तो फिर कैसे आप इनको पसंद किए? उसके बाद जो है हम अपने दोस्त के साथ किसी तरीके से चले आए। हम कहे मामला नहीं ठीक लग रहा है। उसके बाद इनका जो है हमारे यहाँ आना जाना कहीं न कहीं उनके माध्यम से मिलती जुलती रहती थी। उनके साथ आपके पास आने जाने लगी? हाँ, उन्हीं के माध्यम से, जिनके माध्यम से गए थे उनकी औरत से दोस्ती कर ली। वो जो है लेके आती थी तो अपने विद्यालय बुलाती थी, प्राइवेट विद्यालय चलाती थी, वहाँ जाते थे, मिलना हो जाता था। अच्छा, शादी से पहले कई बार मिले? शादी से पहले 2-3 बार मिले हैं। 2-3 बार मिले हैं। उसके बाद इनके भाई वही सुने तो साल भर लटका दिए, सदिये नहीं किए। तब जो है अच्छा, फिर जैसे इनके भाई सुने, इनके परिवार वाले सुने, तो क्या वो जानते थे कि आप दलित समाज से हैं? ये नहीं, हमको जो है जानते थे वो लोग। लेकिन हम उनको नहीं जानते थे कि वो लोग जो है यादव समाज के हैं। तो जब उनके परिवार वाले सुने होंगे कि आप दलित समाज से हैं तो फिर क्या रिएक्शन रहा उन लोगों का? तो उसके बाद काफ़ी देर, मतलब साल भर तक ऑब्जेक्शन चला। उसके बाद फिर जो है ना तो हम कहीं शादी किए ना तो ये कहीं शादी की।
तो जो माध्यम बनी थी वो जो है किसी तरीके से हमसे हाल चाल पूछी, तो हमके पिताजी अब जो है नहीं बचेंगे और लगता है हमारी शादी भी नहीं किसी से होगी, और वही जो अनुमति देंगे हमके वही जो अनुमति देंगे वही करेंगे। तो कहने लगे ठीक है, हम आपके शादी के लिए नहीं आ रहे, आपके पिताजी को देखने आ रहे हैं। उसके बाद धीरे से इनके भाई को फ़ोन कर दी, तीनों भाई और जो है दोनों पत्नी वो जो दोस्त थे लेकर के घर पे पहुंचे और पिताजी से इतना ज़्यादा बात किए कि पिताजी जो है इनकी बातों में आ गए, और वो जो है ये नहीं समझ पाए कि यादव हैं कि यस्सी हैं कि क्या हैं। वो जो है काफ़ी पिताजी हमारे पढ़े लिखे थे, और उनको जो है बहलाए वो कहानी और जो है दोहा चौपाई कबीरदास का खूब सुनाना शुरू किए। उसी में सब मंत्रमुग्ध हो गए और उसी में जो है पिताजी से हामी भरा लिए। और पिताजी हमको बुलाए, कहने लगे जो मैं कह रहा हूँ यही करिए, और नहीं तो मेरी कोई भरोसा नहीं, मैं कब एक्सपायर हो जाऊँ, बेड पे पड़ा हूँ। उसके बाद मैं हाँ कर लिया। उसके बाद आपका काम हो गया। हाँ, फिर दुल्हन बना लिए? फिर दुल्हन नहीं बनाए। फिर इनके जो है साथ के जो दोस्त थे हमारे और इनके, वो लेकर के आए। तो अकबरपुर तहसील में वहाँ कोर्ट मैरिज हुआ। पहले कोर्ट मैरिज हुआ? पहले कोर्ट मैरिज हुआ। उसके बाद शिव बाबा का प्लान दान किए, फिर दुल्हन लेकर के या फरार हो गए? हाँ, उसके बाद जो है किराए कमरे पर रहने लगे। और उसके बाद क्या हुआ, सारा खेल होने लगा। खेल नहीं, हम लोग मतलब आपस में बातचीत हुआ, बोलचाल हुआ। फिर जो है बच्चे का भी अवधान हो गया हैं, और हम लोग बिताते रहे। परिवार बहुत फास्ट सर्विस किए भाई। कह रहे थे डर है तुमको, हैं मारेंगे पीटेंगे। अब तुम आओ। पिताजी के एक्सपायर होने के बाद जब पहुंचे हैं घर पर, तो मेरे पिताजी के मृत शरीर को देखने के लिए नहीं, जितना इनको देखने के लिए भीड़ हुई थी। अब उस समय लगभग 10,000 रुपये जो है चंदा बटुर गया था, और प्रधानी लोग लड़ रहे थे, सब प्रधान लोग भी आके जो भाभी लड़ रहे थे वो लोग भी पैसा दिए हैं, और इस बेस पे दिए कि इनकी क्रियाक्रम और प्लस इनको देख लें। दोनों काम हो गया। पिताजी को की मृत शरीर देखे और इनका जो है इनको भी देखे। गजब की लव स्टोरी है भैया। जिंदा दिल जमा दिल दोनों इनके अंदर मौजूद। अच्छा, जब आप इनसे प्यार कर ली, शादी हो गई, तब उसके बाद आपके भाइयों को पता था कि आप एक दलित लड़के से शादी कर रही हैं? पता था। तो हमारे चाचा 4 भाई हैं, हमारे पापा 4 भाई हैं। तो वो लोग सुने निवासे पे रहते थे, तो वो लोग कह रहे थे ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम लोग नहीं आएंगे। तो अम्मा कहीं ज़्यादा आवे चाहे जिन आवे, अब जब तुम्हारी इच्छा बा तो अपन कह डारा, तुम्हार पसंद हुई बात हमका तो कह डारा। तो भैया से कहे लागी, भैया कहने ऐसे बा चलिए ठीक है, कोई आए ना आए। तो मतलब संगठन हो गया, बैठ गया था। मेरी अम्मा मेरे भैया संगठन हो गया था। हम कहे चलिए ठीक है, मुझको और खुशी हो गई। हम कहे चलिए मेरे पसंद का काम मेरा काम हो गया, चलिए कोई बात नहीं, चाहे कोई आए या ना आए। तो भैया कह रहने दीजिए, चाहे वो आए या ना आए, लेकिन जो करना है अब आप लोग कर डालिए। अब आप समझ सकते हैं, इन्होंने प्यार किया और प्यार करने के बाद ये एक दूसरे के बन गए। अच्छा, आप लोगों ने प्यार किया, फिर एक दूसरे के आप बन गए, एक दूसरे के जीवन के साथी भी बन गए। तो आज के समय में लोग प्यार करते हैं, फिर प्यार करके छोड़ के चले जाते हैं। जो छोड़ देते हैं वो घात विश्वास करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जिससे प्यार करिए उसको निभाइए, उसका साथ निभाइए। ऐसा नहीं कि प्यार करके छोड़ दीजिए, जाइए ठुकराइए। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को जिससे प्यार हो जाए। कितना पढ़ी लिखी हैं चंद्रावती जी आप? हम तो इंटर किए थे, लेकिन अभी भी हमको डिग्री मतलब दिलवा रहे हैं, एमए करवा रहे हैं। जो भी एमए में पास हो गए? हाँ, पास हो गए हैं। तो अब प्यार के बाद आपकी गाड़ी किस तरह से चल रही है? गाड़ी सही चल रही। वैसे तो दुख और सुख तो बहुत आया, बहुत झेले थे। अब क्या बताएं, बहुत झेले थे साथ में। हम अगर उस समय छोड़ के चले गए होते, लेकिन हम यही सोचे जब इनसे हमको मतलब प्यार हो गया था, तब अगर हम परेशान हैं, अगर हम छोड़ के चले जाते हैं, इनको कौन देखेगा, कौन देखभाल करेगा? क्यों छोड़ के चली जाती है? मार पीट रहे थे, दिमाग मतलब काम नहीं कर रहा था, डिस्टर्ब हो गए थे थोड़ा। बीच में कोई परेशानी आई जाती? परेशान आ गई थी, तो आपने साथ निभाया? साथ निभा दिए। मार पत्नी होने का फर्ज निभाया? हाँ, तो मार भी खा रहे थे। और क्या बताएं आप, सबसे नहीं गए छोड़ के। तब भी रो रो के कैसे कैसे बस यही भगवान से यही दुआ करते थे, आशीर्वाद मांगते थे कि आशीर्वाद दीजिए, हम कैसे कैसे ठीक हो जाएं। बस रात दिन सूखी रोटी नहीं तोड़ के खा पाते थे हम, ही जा लीजिए। मार पीट रहे थे, घर से ना कोई सपोर्ट मिला ना और कहीं से। अभी भी हम लोग अकेले हैं, ये 2 बच्चे हैं, बस हम लोग हैं, और कोई साथ नहीं देता? नहीं। मेरी 2 ननद हैं, इनकी सगी बहन, अभी तक ना फोन ना कहीं कुछ, ना कोई रिश्तेदारी भी नहीं है। बस इसी कमरे पे रहना, यहीं आना, यहीं जाना। 11 साल हो गए हम लोगों को बाहर रहते हुए। सज्जाद में पहले रहते थे, तो वहाँ रहे, वहाँ से जो है यहाँ 25 जगह यहाँ आए थे।
यहाँ 5 जगह अपने में पैर रखे थे। और कैसे सोचिए कितना कितना हम लोग कितना परेशानी सहे थे। अगर उस समय छोड़ के चले जाती उनको कौन देखता, ये भी ठुकराते। कहीं न कहीं जिंदगी को ईश्वर ने जो है बदला, किसी न किसी तरह तो ईश्वर ने सुख समृद्धि और शांति लाया। अब कोई दिक्कत नहीं है। कष्ट तो झेले, बहुत झेले थे, लेकिन दुख के साथ सुख भी रहता है। सुख भी अब आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्या प्यार में इस तरह के कष्ट मिलते हैं क्या कि आंसू आंखों से बहते हैं, दिल को कष्ट झेलना पड़ता है? अब उसको देखिए आगे कि क्या होता है। प्यार तो लोग कर लेते हैं, लेकिन सामने जो आता है, बाद में जो आता है, पर सुख दुख आता है, अगर उसमें लोग अगर निभा देते हैं एक दूसरे का तो कितनी अच्छी बात रहती है। वो लोग कहाँ जाएंगे? जिससे प्यार आप करेंगे, उसको अगर कोई परेशानी पड़ गई, अब हम छोड़ के चले जाते हैं तो बेचारा कहाँ जाएगा? तो हम साथ निभाए, अभी तक निभा रहे हैं और मरते दम तक निभाएंगे। नहीं छोड़ेंगी? नहीं। फेविकोल की तरह इनको चिपका कर रखें। हाँ। अब आप समझ सकते हैं कि देखिए, जिनके अंदर प्यार का तजुर्बा होता है, जिनके अंदर प्यार का हुनर होता है, वो इसी तरह से होते हैं। अभी पिछली भी वीडियो में आपने देखा था कि उस लड़की की माँ खुद उस लड़के की हत्या करवाने की बात कह रही थी कि मेरी माँ नहीं चाहती थी कि मैं दलित लड़के से शादी करूं, और उसकी माँ ने कहा इस लड़के को ही मैं मरवा देती हूँ। हमको भी नहीं पता, हम भी बहुत ठोकर खाए थे, ये भी खाए थे ठोकर। देखिए सुखिया कहेगा और दुखिया हाल जानेगा वही। अब हम जान रहे थे सारी परेशानी इनका, ऐसे ऐसे परेशान थे, तो हम सोचे कि अब चले जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इससे सुख दुख जो भी पड़े, चाहे सूखी रोटी मिले या नमक रोटी मिले, कुछ ना मिले, तब भी हम साथ में रहेंगे। नमक रोटी खिलाएंगे तो नमक रोटी खाएंगे, और पेड़ की तरह लेके रहेंगे तो पेड़ की तरह रहेंगे। बस यही हम इनको संभालते लेके आज तक चले आ रहे हैं, और साथ देंगे ज़िंदगी भर जब तक रहेंगे। अच्छा, जैसे अब कोई दिक्कत आपको होती है, कोई परेशानी अब होती है? नहीं, परेशानी अब नहीं है। अब रात दिन और नींद नहीं लगती है। 1:30-2 बजे तक हम झाड़ू लगाते, बर्तन धुलते, सूखी रोटी तक नहीं खा पाते। 1 महीने लेके साथ में कहाँ कहाँ भटके थे, ये कहीं जगह बाकी नहीं है। कहाँ कहाँ लेके नहीं गए। गोरखपुर से भी दवा इनका चल रहा है, लेकिन हम खुलासा नहीं करते हैं। दोस्तों, आप सबसे बस अपनी परेशानी क्या बताएं। अच्छा, आप इस समय जो है सोशल मीडिया पे भी आई हैं? जी। तो सोशल मीडिया पे आप आई हैं तो अब मन को शांति मिलती है? हाँ, शांति मिल रहा है। चैनल 2 बनाए थे, एक तो बेकार ही हो गया, साल भर हो गया था। दूसरा चैनल बनाए थे, चल रहा है। क्या नाम है चैनल का? चंद्रावती ऑफिशियल है मेरा। अब आप समझ सकते हैं कि इंसान जब अंदर से टूटता है तो कोई न कोई सहारा ढूंढता है, और इनको कोई जब सहारा नहीं मिला तो इन्होंने यूट्यूब को अपनी ज़िंदगी बना लिया। यूट्यूब के सहारे ही औरतें जो है अपना जीवन बिताने के लिए सोच भी रही हैं और सोचती भी हैं, क्योंकि जब यूट्यूब पे आता है आदमी तो तमाम प्रकार के उसमें कार्य होते हैं जो उसको करने में कई घंटों बीत जाते हैं। घर परिवार की देखभाल करते हुए, यूट्यूब पे काम करते हुए सारा समय व्यतीत हो जाता है, मन में किसी प्रकार की कुंठा जन्म लेने नहीं पाती है। तो बहरहाल ये जनता जो है आज आपके प्यार की कहानी को भी सुनेगी और आपको सपोर्ट भी करेगी। जी, बस यही हमको चाहिए, सपोर्ट दे दीजिए, बस आप लोगों से यही मैं विनती कर रही हूँ। क्यों अब इनको आप छोड़ेंगे नहीं? नहीं छोड़ेंगे। कब तक नहीं छोड़ेंगे? मरते दम तक। मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। हम तो यही कहेंगे कि बारे दुनिया में रहो, गम जदा या साथ रहो, ऐसा कुछ करके चलो, बहुत याद रहो, बहुत याद रहो। क्या बात है, क्या बात है। आज अगर इनके जैसा जिसको पति मिल जाए दोस्तों तो उसकी ज़िंदगी ही संवर जाए। हालांकि सुख दुख तो ये धूप छाँव के समान होते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगी आप दर्शकों से? दर्शकों से यही कहना चाहते थे, आपसे सपोर्ट करिए प्लीज़। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट दीजिए हमको। बस इतनी हम परेशानी आप लोगों से बता दिए हैं, खुलासा तो नहीं किए थे, लेकिन अब खुलासा कर रहे हैं, बता रहे हैं आप लोगों से। मेरी परेशानी आप लोग जानिए। क्या कहेंगे? असर इसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फिदा नहीं होता तो हमारे किसी तरह नहीं हुए, वरना दुनिया में क्या नहीं होता। तो मेरे पास होते हो गया जब कोई दूसरा नहीं होता, जो कोई दूसरा नहीं। वाह, बहुत सुंदर बात से चलो मोड़ ऐसा मिला, हर सफ़र में मुझे जोड़ ऐसा मिला, रास्ता भी बगल से ना मिलता मुझे, झुंड का बस अजब तोड़ ऐसा मिला, फर्ज अपना खुशी से निभाना जरा, जो हटे ना अजब कोड़ ऐसा मिला, अपना कांटा निकलने ना पाए अभी, दुनिया में क्या मर छोड़ ऐसा मिला। वाह वाह, गजब भैया गजब। देखिए, जिसके अंदर हुनर और जज्बात होते हैं उसकी बातें जो हैं बेबाक होती हैं। अब आप समझ सकते हैं कि प्यार इसे कहते हैं।
पति पत्नी के बीच में प्यार इसी तरह से होता है, जो साथ जीने और मरने की कस्में खाते हैं। आप लोग संतुष्ट हैं ना? हाँ संतुष्ट है। आप भी? हाँ संतुष्ट हैं। कोई शिकवा शिकायत? नहीं नहीं। तो मैं एक छोटा सा सुनाना चाहती हूँ। जी। अगर देखना हो तो नज़र भर के देखो, अगर देखना हो तो नज़र भर के देखो, कभी फिर न कहना कि कम देखते हैं। वाह वाह, क्या बात है भैया। जिसके सर पे प्रेमी का हाथ हो, जिसके सर पे वही प्रेमी पति के रूप में बन जाए, उसका हाथ हो, तो फिर किसी के साथ की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों, ऐसे प्रेमी जोड़ों को देख करके आपको कैसा लगता है, कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।